तो देखिए, अब मूल कॉन्सेप्ट पार्ट 3 का हम डिस्कशन करेंगे और ये भी स्टोशियोमेट्रिक प्रॉब्लम की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर स्टोशियोमेट्रिक प्रॉब्लम जो है ये लिमिटिंग रीजन पर बेस्ड होता है। तो मूल कॉन्सेप्ट पार्ट 3 ये क्या है, यहाँ भी स्टोशियोमेट्रिक प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर दोनों रिएक्टेंट की वैल्यू देगा, इसलिए हमें यहाँ लिमिटिंग रीजन्स पता करना पड़ेगा, या एक्सेस पता लगेगा तो दूसरा वाला अपने आप लिमिटिंग हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि लिमिटिंग रीजन क्या है। सबसे पहले तो लिमिटिंग रीजन का मतलब होता है प्रेजेंट इन लेस अमाउंट देन द रिक्वायर्ड वैल्यू। जितनी ज़रूरत है प्रेजेंट इन लेस अमाउंट देन द रिक्वायर्ड वैल्यू, लेस अमाउंट देन रिक्वायर्ड वैल्यू। ये लेस अमाउंट देन रिक्वायर्ड वैल्यू। तो एक्सेस क्या है, एक्सेस है प्रेजेंट इन मोर अमाउंट देन रिक्वायर्ड वैल्यू। रिक्वायर्ड वैल्यू से ज़्यादा होगा तब वो एक्सेस होगा। अब अगर दो में से किसी एक रीजन के बारे में हमें पता चल गया कि एक रीजन लिमिटिंग है तो 100% दूसरा रीजन एक्सेस में होगा, या तो दोनों इक्वल अमाउंट में दिए हुए हैं तो कोई समस्या नहीं है, अगर इक्वल अमाउंट में नहीं है तो फिर हमें लिमिटिंग या एक्सेस होंगे। देखिए लिमिटिंग रीजेंट जो होता है, लिमिटिंग रीजेंट फुल्ली कंज्यूम, या पूरा खर्च हो जाता है या पूरा रिएक्ट कर लेता है। प्रोडक्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रीजन। प्रोडक्ट हमेशा लिमिटिंग रीजन से ही बनता है, और इन रिएक्शन मिक्सचर प्रोडक्ट एंड अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स प्रेजेंट। अगर आपसे बोला जाए कि कंस्टिट्यूएंट ऑफ रिएक्शन मिक्सचर बताइए, तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि हमें एक प्रोडक्ट के बारे में बताना है और दूसरा उसमें कितने रिएक्टेंट अनरिएक्टेड रह गए हैं, उनका अमाउंट कितना अनरिएक्टेड बचा हुआ है वो बताना होता है। तो अब हम समझें कि पहले तो हम सिंपल नॉर्मल अपने डेली लाइफ के यूज से समझें कि क्या है लिमिटिंग रीजन, फिर हम रिएक्शन के अकॉर्डिंगली समझें। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये 4 चपातियां हैं आपके पास और एक टब में मैं आपको सब्जी रख दूं इस तरह से, और मैं बोलूं कि आप खाना खा लो इस तरह से, तो डेफिनेट आप मुझे ये बताएं कि खाना किसके हिसाब से खाएंगे। तो कुछ लोग बोलेंगे खाना तो मैं भूख के हिसाब से खाऊंगा। अरे भाई, भूख के हिसाब से तब खाओगे जब अवेलेबिलिटी होगी। अभी तो सिर्फ आपको ये बोला जा रहा है कि नॉर्मल सेंस में आपको बात करें अगर हम, तो डेफिनेट कि हमारे पास ये 4 रोटियां हैं या 4 चपातियां हैं, तो हम इन 4 चपातियों के रिस्पेक्ट में इतनी सब्जी जितनी लगेगी
इस टब से ले लेंगे और हम अपना खाना खा लेंगे। और इस तरह से हमारा जो ये प्रोडक्ट बनेगा, यानी जो हमने खाना खाया है, इन सभी रोटियों के साथ या चपातियों के साथ थोड़ा थोड़ा सब्जी हमने यूज कर ली और खा लिया, और इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये जो अमाउंट है ये अब एक्सेस में है, क्योंकि ये बहुत सारा है, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है। एक्सेस का मतलब यही है कि ज़रूरत से ज़्यादा, और ये हमारी ज़रूरत है 6 चपातियाँ कम से कम मैं खा सकता हूँ, तो उस तरह से ये ज़रूरत से कम है, तो ये लिमिटिंग रीजेंट है। अब ये अलग बात है कि डेली लाइफ में किसी को भूख बहुत ज़्यादा लगी है तो ये बोलेगा नहीं मैं तो सब्जी बस खा लूँगा, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अभी समझने की बात अगर हम बोलें तो ये लिमिटिंग है और ये एक्सेस है, और इसके हिसाब से ये प्रोडक्ट बन गया। तो सेम अब हमें रिएक्शन में यही पता करना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है और कौन सा रिएजेंट एक्सेस है। तो हम अब इस पूरी प्रोसेस को एक क्वेश्चन से समझें तब बात समझ आएगी। तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया, calculate the amount of ammonia from reaction of 7 gram nitrogen with 2 gram of hydrogen, this। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये बात समझ आ गई कि यहाँ पर दोनों रिएक्टेंट की वैल्यू दे रहा है, जबकि हमने इसके पहले मूल कॉन्सेप्ट में जो पढ़ा स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स में, उसमें से दो में से किसी एक रिएक्टेंट की वैल्यू दी जाती थी, दूसरा हम एज्यूम कर लेते थे कि जितनी ज़रूरत होगी उतना आ जाएगा और हम अपना प्रोडक्ट का आंसर कर देते थे। वो सिंपल तरीका है, 2 लाइनें बनती थी, पहली लाइन रिएक्शन के इन्फॉर्मेशन से लिख देते थे और दूसरी लाइन से हम आंसर निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर दोनों रिएक्टेंट की वैल्यू दी है, ये भी दिया है और ये भी दिया है। तो इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा कि सबसे पहले लिमिटिंग रीजेंट कौन है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा लिमिटिंग रीजेंट के हिसाब से बनता है, जो आपने ये पॉइंट लिखा हुआ है। तो अब आप बात समझें कि पहले अब 2 लाइनों से लिमिटिंग रीजेंट निकालना पड़ेगा और बाद की 2 लाइनों से प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पर यूनिटरी मेथड से 4 लाइनें यूज करनी पड़ेंगी। तो देखिए, पहले क्या निकालना पड़ेगा कि हमें इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। या तो हम 7 ग्राम नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन निकाल लें, ये 2 ग्राम लिया हुआ है अमाउंट, ये मत समझ लेना कि ये भी है ये भी है तो हम कैसे उसकी वैल्यू निकालेंगे। ये तो टेकन अमाउंट है, पर ज़रूरत नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 7 के लिए 2 ही लगे या 2 ग्राम के लिए 7 ग्राम खर्च हो। तो हमें यहाँ पर पहले रिएक्शन लिखना है, तरीका वही है। रिएक्शन लिखेंगे तो क्या बनेगा, N2 + 3H2 = 2NH3। अब मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में नाइट्रोजन, मतलब मैं 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए नाइट्रोजन की वैल्यू निकाल लूँ और फिर इसको कंपेयर करूँ कि ज़्यादा लिया है कि कम लिया है, या मैं 7 ग्राम नाइट्रोजन के लिए हाइड्रोजन की वैल्यू निकालूँ फिर कंपेयर करूँ कि मैंने 2 ग्राम जो लिया है वो ज़रूरत से ज़्यादा लिया है कि कम लिया है, ये मतलब होता है। तो चलिए, अब मैं हमेशा क्या करूँगा कि ज़्यादातर पहले रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में दूसरे की ही वैल्यू निकाल लूँगा, वो या तो लिमिटिंग निकलेगा या तो वो एक्सेस निकलेगा। देखिए मैं निकाल रहा हूँ, मेरी रिएक्शन कह रही है कि ये 28 ग्राम नाइट्रोजन है। अगर मैं 28 ग्राम नाइट्रोजन को पूरा रिएक्ट कराना चाहता हूँ तो मेरी रिएक्शन क्या कह रही है कि मुझे 6 ग्राम हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, ये रिएक्शन बता रही है मेरी। अब मैंने लिया कितना है नाइट्रोजन, 7 ग्राम नाइट्रोजन लिया है। तो 7 ग्राम नाइट्रोजन के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए, तो 6 × 7/28, दिस 1.5 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड दिस। तो 7 ग्राम अगर पूरा रिएक्ट कराना है तो ज़रूरत तो भैया हमारी कितनी है,
1.5 ग्राम की है, लेकिन रिएक्शन में हम क्या लेके जा रहे हैं, 2 ग्राम हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि ये जो लेके आ रहे हैं ये ज़रूरत ये है, लिया ये है, तो हमारा टेकन अमाउंट ज़रूरत से ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन एक्सेस में है। तो हम यहाँ लिख दें कि टेकन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन मोर देन रिक्वायर्ड वैल्यू, hence hydrogen in excess and nitrogen in limiting। ये अब आपको ये बात समझ आ गई कि पहले हमने लिमिटिंग पता कर लिया। अब हम प्रोडक्ट जो बनाएंगे वो लिमिटिंग रीजन के हिसाब से बनाएंगे। तो देखिए दोबारा हम फिर लिखेंगे, क्योंकि अब हमें प्रोडक्ट बताना है। तो हमारी ज़रूरत कितनी है, 1.5 ग्राम हाइड्रोजन की, और हमने लिया 2 है, तो 0.5 ग्राम जो ज़्यादा लिया हुआ है वो रिएक्शन में बचा रह जाएगा, उसका नाम है अनरिएक्टेड रिएक्टेंट जो आपने लिखा हुआ है, तो जो एक्सेस में रहेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गिव्स कितना अमोनिया देता है आपका, ये अमोनिया देता है 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। इसलिए 7 ग्राम नाइट्रोजन कितनी अमोनिया देगा, तो 34 × 7/28 ये आपका आ जाएगा 8.5 ग्राम अमोनिया। इस तरह से हमारा इन रिएक्शन मिक्सचर अगर हम बात करें तो 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया रहेगा एंड 0.5 ग्राम अनरिएक्टेड हाइड्रोजन रहेगा। इस तरह से हमारा जो भी क्वेश्चन आए हम वो आंसर कर सकते हैं। अब आई थिंक कि आपको ये बात समझ आ गई कि हम कैसे लिमिटिंग रीजेंट निकालते हैं और फिर इस लिमिटिंग रीजेंट के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो एक्सेस अमाउंट है वो उस रिएक्शन में अनरिएक्टेड रह जाता है। तो इस तरह से अब आप इसको लिख लें और इसके बाद हम अगले 2 एग्जाम्पल से आपको इसे और क्लियर करेंगे। तो हमने बच्चे आपको डिस्कस किया कि लिमिटिंग रीजेंट हम कैसे निकालते हैं। अब आगे एक और एग्जाम्पल से समझिए। कैलकुलेट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ रिएक्शन मिक्सचर when 30 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम react with 30 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। चलिए, तो यहाँ से ये पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रिएक्शन मिक्सचर आप बताइए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रिएक्शन मिक्सचर बताना है, इसका मतलब हमें प्रोडक्ट बताना है और अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के बारे में बताना है। तो ज़रा हम यहाँ समझें कि Mg + O2 = 2 MgO, हमें ये बताना है। तो हमारा यहाँ पे देखिए कितना ग्राम है, तो अगर हम ये देखें तो ये 48 ग्राम मैग्नीशियम है। इसके लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि हमने दोनों का अमाउंट लिया है, अब हमें पता करना पड़ेगा कौन लिमिटिंग है। तो 48 ग्राम मैग्नीशियम के लिए मेरे पास जो ऑक्सीजन है वो 32 ग्राम ऑक्सीजन है। अब मैंने यहाँ पर लिया है 30 ग्राम मैग्नीशियम
तो मेरा ऑक्सीजन कितना चाहिए, 30 इंटू 32/48, दिस 6,520 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। दिस आपकी ज़रूरत 30 ग्राम मैग्नीशियम के लिए 30 ग्राम ऑक्सीजन नहीं है, आपकी ज़रूरत 30 ग्राम मैग्नीशियम के लिए केवल 20 ग्राम ऑक्सीजन है, ये है आपकी ज़रूरत। तो इसका मतलब कि अब ये जो 10 ग्राम आपने फालतू ले लिया, ज़्यादा ले लिया, एक्सेस हो गई, तो इसी का नाम है हेंस ऑक्सीजन इन एक्सेस, बिकॉज taken amount of oxygen more than required value, रिक्वायर्ड वैल्यू से ज़्यादा आपने लिया हुआ है ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपका प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनेगा, तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा किसके हिसाब से, इस मैग्नीशियम के हिसाब से। तो अब हम लिखेंगे कि 48 ग्राम mg कितना बना रहा है आपको, तो ये MgO, तो ये 24 और 16 40 और 2 जा 80 ग्राम MgO देता है। इसलिए 30 ग्राम mg for 80 into 30 divided by 48, तो ये 10, ये 6, 5, 50 ग्राम MgO formed, ये। तो इसका मतलब है hence in reaction mixture 50 ग्राम MgO and 10 ग्राम अनरिएक्टेड ऑक्सीजन। इसका कैसे पता लगा कि 10 ग्राम अनरिएक्टेड है, तो जो आप ज़रूरत है वो आप शुरू में ही निकालते हैं हमेशा, तो 20 ग्राम ही रिएक्ट करेगा इस 30 ग्राम मैग्नीशियम से, ये लिखा हुआ है 30 ग्राम के लिए केवल 20 ही रिएक्ट करेगा। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जब बनाता है तो 30 + 20 = 50 ही बना देगा, अगर हम दूसरी तरफ से भी समझें। लेकिन अभी हम यहाँ से समझें तो हमें यही पता चल गया कि जो ये ऑक्सीजन है 30 ग्राम ली थी, 20 ग्राम रिक्वायर्ड थी, तो 10 ग्राम अनरिएक्टेड रह गया। अब एक क्वेश्चन NCERT में बहुत सिंपल दिया हुआ है और उसको ज़रा देखें कि NCERT का सिंपल क्वेश्चन क्या है। आपसे दिया हुआ है कि 1 मोल कार्बन विद 2 मोल ऑक्सीजन, आगे 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑक्सीजन, दूसरा दिया है 1 मोल कार्बन रिएक्ट विद 64 ग्राम ऑक्सीजन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2। ये इसकी रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम देखें कि इसकी रिएक्शंस कार्बन की ऑक्सीजन से है तो क्या बनेगा, तो आंसर देखिए कि हम पहले रिएक्शन लिखेंगे C + O2 = CO2। तो हमें ये 1 मोल के लिए 1 मोल ही ऑक्सीजन चाहिए या 32 ग्राम चाहिए, दिस।
तो अगर 1 मोल के लिए 1 मोल ऑक्सीजन या 32 ग्राम दिया है तब तो ज़रूरत दोनों की है और दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। तो इस वाले रिएक्शन में देखिए कह रहा है 1 मोल कार्बन विथ 2 मोल ऑक्सीजन, तो यानी कि हमारा यहाँ पे 1 मोल कार्बन के लिए एक ही चाहिए, एक बेकार हो जाएगा, तो कितना CO2 बनाएगा, तो 1 मोल पहले क्वेश्चन से 1 मोल CO2 या 44 ग्राम ये बनेगा। दूसरे क्वेश्चन में देखें 12 ग्राम कार्बन 32 ये ज़रूरत है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर 44 ग्राम ही CO2 बनेगा या 1 मोल CO2। तीसरे वाले में देखें 1 मोल C है 64 ग्राम, तो फिर ऑक्सीजन ज़्यादा दे दी गई है, तो 1 मोल कार्बन ही काम करेगा, तो फिर तीसरे वाले से भी 1 मोल CO2 बनेगा। तो इन तीनों में से कार्बन को तो फिक्स ही किया है, ऑक्सीजन की वैल्यू दो बार एक्सेस में ली है और एक बार रिक्वायर्ड वैल्यू ली गई है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। ये एक और सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो हमने ये सिंपल आपको समझा दिया। अब मान लीजिए अगर क्वेश्चन ये कहता है कि 300 एटम A2 हैं A एंड 200 B2 मॉलिक्यूल हैं, तो लिमिटिंग कौन होगा। रिएक्शन आपको दी हुई है, लिमिटिंग रीजन पूछा है, रिएक्शन है A + B2 = AB2। तो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप यहाँ समझ सकते हैं कि एक के लिए एक ही चाहिए, तो 200 के लिए 200, तो यहाँ पर B2 लिमिटिंग में हो जाएगा और A एक्सेस में हो जाएगा। इस तरह से हमने ये आपको लिमिटिंग रीजेंट और एक्सेस समझा दिया। बाकी आगे बहुत सारी प्रॉब्लम की आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू।